एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है क्या। आई एम टॉकिंग अबाउट द तंदूर मर्डर केस। तो आज के वीडियो में जानेंगे तंदूर मर्डर केस का असली सच। सुशील शर्मा एक कांग्रेस का उभरता हुआ नेता जो कि अपने पत्नी नैना साहनी के साथ दिल्ली के कॉल मार्केट में एक गवर्नमेंट फ्लैट में रहते थे। 1995 2 जुलाई की रात सुशील अपने पार्टी के काम से घर पे लौटा था। उसने देखा नैना किसी से टेलीफोन में हंसकर बातें कर रही थी। नैना ने जब सुशील को आते हुए देखा तो उसने हड़बड़ा के फ़ोन रख दिया। फिर उसके बाद सुशील ने जब नैना से पूछा कि तुम इतने हंस के किससे बात कर रही हो, तब नैना सुशील से हड़बड़ा के कहती है पता नहीं किसका कॉल था, शायद रॉन्ग नंबर होगा। और ये बोलकर नैना किचन की तरफ चली गई। और उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था, इसलिए लोग टेलीफोन में बातें करते थे। और आजकल के मोबाइल में तो कॉल आने से ये पता चल जाता है कि किसने कॉल किया और किस नंबर से कॉल किया। पर उस समय टेलीफोन में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ रीडायल का एक बटन होता था जिससे लास्ट जिस पर आपने कॉल किया था उस पर रीडायल कर सकते थे। नैना की रॉन्ग नंबर वाली बातें सुन के उसे थोड़ा शक हुआ क्योंकि वो फ़ोन पे किसी से हंसकर बातें कर रही थी। और ये बात सुनकर सुशील को थोड़ा शक हुआ और इसलिए सुशील ने जब रीडायल का बटन क्लिक किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी और दूसरी तरफ से था मतलूब करीम। मतलूब करीम और नैना कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और सुशील को ये लग रहा था कि नैना उसे धोखा दे रही है और इसलिए फ़ोन पर मतलूब की आवाज़ सुनकर सुशील मानो गुस्से से पागल हो चुका था। सुशील गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि अपने लाइसेंस पिस्तौल को निकालकर सीधा नैना पर चला देता है। सुशील नैना के कंधे और सर पर गोली मारता है और इससे नैना की मौके पे ही मौत हो जाती है। सुशील ने नैना को कोई प्लान करके नहीं मारा, सुशील ने नैना को गुस्से में मारा था। इसलिए जब सुशील का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। फिर सुशील ने अपने आप को शांत किया और सोचने लगा कि नैना के शरीर को कहाँ ठिकाने लगाए। थोड़ी देर सोचने के बाद सुशील नैना के बॉडी को एक बड़े बैग में भरकर अपने कार में डाल देता है। फिर उसके बाद सीधा वो अपने कन्नौर प्लेस वाले रेस्टोरेंट में जाता है और फिर वो रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि रेस्टोरेंट में अभी भी लोग हैं या नहीं। पर उस दिन रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग थे। सुशील सोचने लगा इतने सारे लोगों के सामने लाश को कैसे ठिकाने लगाए। फिर उसके बाद सुशील जो उस रेस्टोरेंट का मालिक था उसने अपने मैनेजर केशव से कहा कि सभी नए कस्टमर की एंट्री बंद कर दे और जितने भी कस्टमर हैं सभी को जल्दी जल्दी बाहर निकलने के लिए बोले। फिर थोड़ी देर बाद सारे कस्टमर धीरे धीरे चले गए और थोड़ी देर बाद पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था और सिर्फ रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर ही थे। और इसलिए सुशील ने केशव को और एक चीज़ करने के लिए कहा। सुशील ने कहा सारे स्टाफ मेंबर को आज और कल के लिए छुट्टी दे दे। सारे कस्टमर और स्टाफ जाने के बाद रेस्टोरेंट में सुशील और केशव ही रहते हैं। फिर उसके बाद सुशील केशव को सारी बातें अपनी बता देता है। केशव पहले तो काफ़ी घबरा जाता है, फिर उसके बाद केशव जो सुशील का काफ़ी खास आदमी था वो भी सुशील के प्लान में शामिल हो जाता है। सुशील पहले से ही सोच के आया था कि लाश को कैसे ठिकाने लगाए। सुशील को पता था कि रेस्टोरेंट में एक बड़ा सा
तंदूर है, तो उसने सोचा उस तंदूर में डाल के नैना के लाश को ठिकाने लगाया जाए। पर एक प्रॉब्लम था, उस तंदूर में ज़्यादा आग नहीं था, सिर्फ रोटी सेका जा सके इतना ही आग था। पर फिर भी सुशील और केशव ने नैना के लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया और उस लाश को जलाने के लिए रेस्टोरेंट में जितने भी लकड़ियाँ थे सभी को उस तंदूर के अंदर डाल दिया गया। पर फिर भी ठीक से आग नहीं जल रहा था। इसलिए सुशील ने केशव से कहा कि रेस्टोरेंट में जितने भी मक्खन और घी है सभी लेके आओ। फिर उसके बाद घी और मक्खन से जब आग जलाया गया तो काफ़ी जल्दी आग जलने लगा और आग की लपटें इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बाहर से भी दिखाई दे रहा था और बाहर से देख के लग रहा था कि रेस्टोरेंट में आग लग गया है। और इसलिए रेस्टोरेंट के बाहर बैठने वाली एक सब्जी वाली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि आग लगी है, आग लगी है। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के ही अब्दुल नज़ीर जो एक पुलिस कांस्टेबल थे वो वहाँ पर दौड़ के आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर से आग की लपटें बाहर निकल रही है। उन्हें भी लगा रेस्टोरेंट में आग लगा है, इसलिए वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। तभी रेस्टोरेंट के गेट के बाहर अब्दुल नज़ीर को केशव रोक लेता है और कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो, रेस्टोरेंट तो बंद है। तो अब्दुल नज़ीर ने कहा कि बाहर से आग की लपटें दिखाई दे रही है, मुझे लगा आग लगी है। केशव ने कहा ये कांग्रेस नेता सुशील वर्मा का रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने कुछ कचरा वगैरह दिया था जलाने के लिए, इसलिए वो ही जला रहा वो, और आग भी मेरे कंट्रोल में है, आप चिंता मत करें। ये बात सुनकर अब्दुल बाहर की तरफ जाने लगे, पर उन्हें एक काफ़ी गंदी स्मेल आने लगी, जैसे किसी इंसान की लाश जलने की बदबू। अब्दुल नज़ीर को थोड़ा शक हुआ, इसलिए वो पीछे की दीवार से अंदर आए और अंदर आके उन्होंने जो देखा उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाएंगे। अब्दुल नज़ीर ने देखा किसी इंसान को तंदूर में डालकर जलाया जा रहा है और उसके ऊपर घी और मक्खन भी दिया जा रहा है। और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि इस पर वो कैसे रिएक्ट करे। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस फोर्स को कॉल किया और जब तक पुलिस वाले आए तब तक सुशील वर्मा अपने रेस्टोरेंट से भाग गया था। पर केशव उसी रेस्टोरेंट में था और केशव को हिरासत में ले लिया गया। फिर उसके बाद तंदूर से आधा जला हुआ लाश निकाला गया। सारी कहानी केशव के मुंह से सुनकर पुलिस वाले सुशील वर्मा को ढूंढने लगे। सुशील शर्मा भाग रहा था एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, पर फाइनली उसे बेंगलोर में पकड़ा गया। उसने ये मर्डर गुस्से में किया था, इसलिए उसे फांसी नहीं दिया गया और उसे आजीवन कारावास का सज़ा दिया गया और केशव को सबूत मिटाने और मर्डरर का साथ देने का चार्जेस लगे। तो ये था तंदूर मर्डर मिस्ट्री का असली सच। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।